हाँ, तो अब हम देखेंगे हमारा अगला अध्याय, हमारे आज का CW। वो तो हमारा रिवीजन क्लास हुआ ना। अब आज हम पढ़ेंगे पाठ 9, जो एक कविता है, और इस कविता का शीर्षक है बादल। क्या नाम है इस कविता का? बादल। सबसे पहले ऊपर इस कविता के कुछ कठिन शब्द: उमड़े, घुमड़े, पपीहा, हिंडोले, मुस्काए। उमड़े घुमड़े मिलता जुलता ही शब्द है बेटा, जिसका मतलब होता है छा जाना। जब बादल आते हैं तो देखते हैं ऊपर में कैसे एक एक करके, आजकल तो बारिश हो रही है, बारिश का मौसम भी है, और बादल कैसे एक एक करके पूरा ऊपर में छा जाता है। उसी को कहते हैं उमड़े और घुमड़े भी, छा जाना। पपीहा, पपीहा एक पक्षी होता है जो बारिश के मौसम में अपनी आवाज़ सुनाता है। हिंडोले, हिंडोले का मतलब होता है बेटा झूला। मुस्काए, मुस्काए तो आप सब के लिए बहुत इजी है। आप सब आईने के सामने खड़े होकर एक प्यारी सी स्माइल पास कीजिए और वो मुस्काए हो गया, हंसी, है ना, मुस्काए। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। सावन आया उमड़े बादल, आसमान में घुमड़े बादल, ढम ढम ढोल बजाए बादल, बरखा राग सुनाए बादल। जब कभी भी सावन आता है, जो आजकल है, सावन का मौसम है ना, तो उसमें क्या होता है, आसमान में बादल घुमर कर आते हैं ना, आते हैं, पूरे फैल जाते हैं। ढम ढम ढोल बजाए बादल, बरखा राग सुनाए बादल। और क्या, बादल जब एक साथ आते हैं तो कुछ आवाज़ भी तो होती है ना। या फिर समटाइम्स कह सकते हैं कि बिजली भी तो चमकती है ना। हाँ, नीले बादल काले बादल, उमड़ घुमड़ कर आए बादल। और जब ये बादल आते हैं तो हमें तो पता है बादल का रंग क्या होता है, आसमान का रंग क्या है, नीला, और उस नीले में काले काले बादल आ जाते हैं। हाँ, धरती की तपन बुझाए बादल, पहाड़ों से जा टकराए बादल। और जब ये बादल के टुकड़े पहाड़ों से टकराते हैं तो ये बरस जाते हैं धरती पर। और जब ये धरती पर बसते हैं तो धरती जो गर्म होती है, गर्मी के मौसम से वो ठंडी हो जाती है ना, उसको कहते हैं धरती की तपन बुलाए बादल। यानी कि धरती में जो गर्मी थी वो कम हो जाती है, और फिर क्या, धरती ठंडी हो जाती है ना। हमारा मौसम भी तो तभी तो, जब बारिश होती है तो हमारा मौसम, वायुमंडल कितना ठंडा हो जाता, अच्छा हो जाता। हम कहते हैं ना, हम जो गर्मी से इतने परेशान होते हैं, हम कहते हैं अब अच्छा लग रहा है। बारिश होती है उस वक्त फ़ैन चलाओ, कितना अच्छा अच्छा महसूस होता है, लगता है जैसे हम एसी में बैठे हुए हों। ऐसा तब होता है जब वो धरती भी ठंडी हो जाती है बारिश के बूंदों की वजह से। चमचम बिजली चमके, छम छम बूंदे बरसे। बिजली की चमक की आवाज़ तो होती है ना। हाँ, और जो बूंदें गिरती हैं बारिश की, वो छपाक छपाक छम छम, इसकी आवाज़ होती है। चमचम बिजली चमके, छम छम बूंदे बरसे। नीचे मोर पपीहा बोले, बागों में है डले हिंडोले। तो ये तो बिजली आसमान में कड़कता है, और ये जो बारिश की बूंदें जो हैं वो भी आसमान से ऊपर से नीचे गिरती है, छम। लेकिन नीचे जो है, ये इतना अच्छा एटमॉस्फेयर देखकर, इतना अच्छा मौसम माहौल देखकर, जो भी पक्षी होते हैं वो लोग भी तो गाना गाने लगते हैं। और ज़्यादातर कौन, पपीहा बोलने लगता है। अब मोर भी आपने सुना है, जैसे ही आसमान में बादल आते हैं, काले बादलों को देखकर मोर बहुत खुश होता है और वो अपने पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर देता है। बागों में है डले हिंडोले। और इतने अच्छे मौसम में, जहाँ पे बागीचे होते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ एक साथ होते हैं या नहीं भी होते हैं, तो क्या होता है, जिनके घरों में बाहर में झूले होते हैं तो ऐसे में झूलना अच्छा लगता है ना। हाँ, तो गांव वगैरह में जनरली क्या होता है, ऐसे मौसम में चूँकि मौसम ठंडा हो जाता है, हम बाहर आराम से रह सकते हैं। बहुत सर्दी होती है तो हम बाहर रह नहीं पाते, बहुत गर्मी होती है तो हम बाहर रह नहीं पाते।
बारिश के मौसम में ना तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है, अच्छा लगता है। तो कई जगह पे लोग जो है झूले डालकर झूलना शुरू कर देते हैं। सनसन करती चली हवाएं, पेड़ों ने भी गीत सुनाए। और जब हवा चलती है तो आपको पता है ना, जब हवा चलेगी तो पत्ते तो हिलेंगे ही। अब पत्तों की आवाज़ भी होती है समटाइम्स, छन 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 होती है ना, उसी को कह रहे हैं पेड़ों ने भी गीत सुनाए। हिरण खरगोश भालू मुस्काए, आकाश में बादल छाए। और इतने अच्छे मौसम में तो सब खुश होता है। तो कवि कहते हैं कि जो जानवर हैं वो भी खुश हो जाते हैं। हिरन, खरगोश, भालू मुस्काए, ये भी खुश हो जाते हैं, मुस्कुरा उठते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश में बादल छाए, क्योंकि आकाश में बादल आए हैं। अब बादल आने का क्या मतलब है कि अब बारिश होगी। बारिश होगी तो धरती की प्यास बुझेगी, या फिर बारिश होगी तो अब किसान लोग फसल उगाएंगे, हमारे उसके लिए भी तो अच्छा है। तो इसीलिए बारिश होती है तो हर कोई बहुत खुश होता है। ठीक।